Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 तेजोमय परमेश्वर, ऐसे प्रभु दिवस के अन्य प्रभात के समय प्रभु हम तेरी संतान तेरे को पूजते हुए तेरे चरणों पे आते थे। इतने महान परमेश्वर, ब्रह्म ज्योति में विराजमान प्रभु, तेरी आराधना के लिए विश्व भर के यीशु मसीह के संतान देश देशों में, शहरों में, गांवों में जैसे इकट्ठे होते हैं, हम भी आते प्रभु। यीशु मसीह जो हमारा उद्धारक रक्षक, उसकी बहाया गया लहू के सामर्थ्य से हम तेरे सम्मुख आते हैं। उचित रीति से तेरे चरणों में बैठकर स्तुति बलि, धन्यवाद की बलि और आराधना की बलि चढ़ाने के लिए हमें तैयार करते जा रहे हो। तेरी अति पवित्र और महान उपस्थिति हमारे बीच में उतार कर बना के रखते हो। इसे लोग आते हैं तो सहायता करके हम उचित रीति से तेरे चरणों में बैठे हैं, और जो समय हम तेरे चरणों में बिताएंगे वह आशीषकारी हो, तेरे विधि के अनुसार हो। महिमा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के अधिश्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत गाते हैं, स्तुति बलि चढ़ाते हैं। സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ, സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. തലമുറ തലമുറയായി ഞങ്ങൾ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നവരെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നിത്യതയോളം കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്ക് തന്നവരെ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി ഹോ, തെരി സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. विश्व भर के सारे यीशु मसीह के संतान जो उसके लहू की खरीदी है, पवित्र आत्मा के चाप लगे हुए लोग सब गाँवों में से, शहरों में से, गंदी घर में से, अस्पतालों में से प्रभु, अलग अलग अवस्था में जैसे वो तेरी स्तुति करते हैं, हम उसके साथ मिलकर प्रभु तेरी स्तुति करते हैं. स्तुति हो, तेरी स्तुति हो. कलीसिया स्तुति करती है, सियोन कुमारियों की खंड से स्तुति उठते हैं प्रभु. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो. तेरी महिमा के दर्शन पाकर सहारे तेरे मंदिरों में से तेरे पवित्र से चिल्ला कर कहते महिमा हो, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी महिमा हो, महिमा हो. प्रशंसा हो, प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो. सबसे ऊंचा सिंहासन पर सदा के लिए विराजमान परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं. प्रशंसा हो, तारीफ 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 तारीफ. क्या शासन है, क्या प्रभुता है, क्या अधिकार, सब अपने मिट्टी मुट्ठी पर रखने वाला प्रभु परमेश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, तुमको सराहते हैं प्रभु. मत
वंदना 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 हो वंदना 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 जिसके सब सारी सृष्टि करतराते हुए चुनते हैं उसकी वंदना करते हैं वंदना 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 उपासना हो उपासना उपासना जैसे कोटि कोटि दूध कहते और विधान दूध और सिरा पर करूँ और काचिए ना अपने मुक्तों के नीचे गिराते हुए दंडवत कर आराधना करते हैं सर्वभूत लोग सोने के दिन बचाते हुए जिसकी आराधना करते हैं हम तेरी उपासना करते हैं आराधना 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 हो आराधना वो सत्य में हो पवित्रता में हो आराधना 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 धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद खुदावत धन्यवाद 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 सारे आशीषों के लिए धन्यवाद हंसी प्रेम के लिए धन्यवाद अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद अपार करुणा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के लिए धन्यवाद उसके पावन चरकाव के लहू के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद सत्य वचन के लिए धन्यवाद 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 कलीसिया के लिए धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए हम तेरे ही भवन के द्वार से प्रवेश पाकर तेरे चरणों में आते प्रभु तुम्हें तैयार कर इतने महान अति पवित्र परमेश्वर की आराधना उचित रीति से करने के लिए तुम्हें तैयार कर सबसे पहले इस बलहीन दास को नीचर कुटिल इंसान को तू तैयार कर मुझको धोले प्रभु जी मुझको धोले अंदर बाहर मुझको धोले प्रभु मुझ में निर्मल मन उत्पन्न कर प्रभु आत्मस्थिरता से मुझ में राज करते रहे प्रभु आपके दांत को मिठा दे प्रभु किमसे भी अधिक सफेद होकर तेरे चुने हुए लोगों के साथ तेरी आराधना करना चाहता प्रभु हमारी सहायता कर जितने लोग आए जो आने पर उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु शुद्ध कर प्रभु प्रतिष्ठित किया गया सजाया गया याजकों के समाज सा हम तेरे सब होगा के तेरी आराधना कर सके सही रीति से उचित रीति से स्तुति बलि चढ़ा सके धन्यवाद की बलि चढ़ा सके आराधना कर सके सहायता कर तेरी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद उपस्थिति को तो बना के रख प्रभु उपस्थिति के कारण सारी इलाका भी पवित्र किया जाए मकान पवित्र बनाया जाए भवन पवित्र इस भवन के भीतर के सारे लोग और आने वाले लोग सारे पदार्थ तो ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए पवित्र आत्मा मंडरा ताकि हमारी आराधना भी ईश्वर की आराधना वो खुशबूदार हो कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो उसके सिंहासन के सम्मुख पूरा पूरा स्वीकृति पाए और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह की अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा सेना को में यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर से पाया हुआ अधिकार और अभिषेक से डांटता हो पवित्र आत्मा की आसादी में हमारा आराधना करें पवित्र आत्मा हम आते स्वर्गदूतों से घेरे हुए पूरे आसमान के नीचे प्रभु हम तेरी आराधना करना चाहता है इस आराधना में तुम्हें ले चल प्रभु तेरा पूरा नियंत्रण उसके ऊपर बने रहे प्रभु तेरे हित के अनुसार तुम्हें आगे बढ़ाओ प्रभु गीत हो वचन हो भाषण हो मनन हो विनती हो या विचार या नजर भी हो सब कुछ प्रभु तेरे हित के अनुसार बचा तेरे पवित्र नाम अधिक महिमा पाए तेरे ही राज्य आए तेरी इच्छा पूरे किए जाए जैसे स्वर्ग में किया जाता है हमारे व्यक्तिगत जीवनों में परिवारों में कलीसिया में देश में आज तू तेरे जन को आने तो एक खिलाफ तृप्त कर हमें चुने ताकि हम संपूर्ण बन जाए मालिक से महिमा तेरी हो सदा के लिए हो यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं आमीन यीशु मेरे अंदर है यीशु को मैं पहने हूँ मुझ में वो जिंदा है यही मेरी ताकत है ये नहीं भूलना है कभी नहीं भूलना है कभी नहीं भूलना है यीशु मेरे साथ
यीशु के अधीन है दुनिया की ताकतें, यीशु के अधीन है सारी बीमारियां, यीशु के अधीन है आत्मिक शक्तियां, यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है कि नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चलाते करता मार है, मसलूब यीशु से वो गया हार है, छू भी न पाएगा कभी वो मुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मला या जीवना तोच आधार, आपत्तीत विपत्तीत या जीवनाचे तो कधी ना मला सोडणार। आपत्तीत विपत्तीत या जीवनाचे तो कधी ना मला सोडणार। हा जीवन प्रवास कठीण, येथे अनेक प्रतिकूल क्षण, दिवसा मेघ रात्री आरती स्तंभ, माझ्या वाटाड्यावरती दिन। दिवसा मेघ रात्री आरती स्तंभ, माझ्या वाटाड्यावरती दिन। तो आजीवंत आहे, हृदयी आनंदाचा धरणा आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसू क्षणी, माझा प्रतिदिन वाढ आहे। दुःख येता क्षणी, अश्रू पुसू क्षणी, माझा प्रतिदिन वाढ आहे। माझा येशूची अपरम प्रीती, माझा आणि एकसाची भीती। क्लेश संकट मरण नग्नता, कुपोषण क्रिस्तो संग विजय प्राप्ति। क्लेश संकट मरण नग्नता, कुपोषण क्रिस्तो संग विजय प्राप्ति। यीशु मला प्रिय पार, या जीवना तोच आधार। आपत्ती विपत्ती या जीवनाचे तो कधी न मला सोडणार। 183 180 യേശു ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹം എന്നും മാറാത്തത്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അത്ഭുത കൃപകൾ എന്നും കുറയാത്തത്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ സ്നേഹം എത്ര
ഞാൻ അകന്നു പോയോ അത്രയും നാഥൻ പിന്തുടർന്നെന്നെ എത്രത്തോളം താൻ കൊണ്ടുവന്നതാ അത്രമാത്രം ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും കർത്തനെ എത്രമോദം ഞാൻ വാഴ്ത്തിടും കർത്തനെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ അവിശ്വാസത്താൽ സംശയത്താൽ അടിതെറ്റി ഞാൻ തകർന്നിടുവാൻ അൻപിൻ തരത്തിൽ നീതിയാൽ ആദിപുരുഷനായ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും അൻപിൻ शैतान तेरे पास न आएगा, अंधकार के बीच से तुझे यीशु ही छुड़ाएगा। ताकत शैतान की मिट्टी में मिला देना, आत्मा के फल देकर हमें वो बढ़ाएगा। ताकत जान की मिट्टी में मिला देना, आत्मा के फल देकर बल वो बढ़ाएगा। बल है यहोवा
पिछले इतवार को हमने 132वां वचन से पढ़ा था, इसके लिए वो ब्रैकेट में लिखा है, जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न पाऊं, मैं बेचैन रहूंगा। परमेश्वर की इतनी महान दास कहता, बहुत कुछ कामयाबी मैंने पाया हूं, उत्तर देश के और दक्षिण देश के पूरी इस्राएल के महाराजा में बन चुका हूं, बहुत लड़ाइयों में जीत पाया हूं, लेकिन जब तक मैं परमेश्वर के लिए उचित निवास स्थान तैयार न करूं, जहां परमेश्वर की महिमा उतर कर आए, उसके बल के संदूक लेकर वो आए, वहां याजक लोग धार्मिकता को वस्त्र से सजाए है ना जाए, तब तक मैं बेचैन रहूंगा। This life is useless if it is not, क्या बोलता है, is not a dwelling place for my Lord। परमेश्वर का एक वास स्थान नहीं बनता। कितना भी कामयाबी में पाया होगा, कितना भी नाम मैंने कमाया होगा, वो व्यर्थ है। If the Holy Spirit does not feel at home in my heart, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में चैन से आराम से नहीं राज करता, तो जितना भी कामयाबी मैंने पाया, नाम कमाया है, कितना भी बड़े बड़े काम किया है, वो सब बेकार है। ऐसे ही परमेश्वर के दास कहता, उसको भवन बनाना है, उसको भवन बनाना है, तब तक वो बेचैन रहता। अब 51 में चला जाता, 51 में चला जाता और उसमें से 18-19 पढ़ता, प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम की शहरपनाह को तू बना प्रभु, तू बना। मेरा आग्रह तूने जान लिया प्रभु, असमर्थ हूं मैं, पाप करता, पाप में गिरता, तेरे विरोध में मैंने पाप किया है, बिगड़ा दिया है मैंने सब कुछ को। कितना भी मैं बलि चढ़ाऊं, उससे तू प्रसन्न नहीं होता। मेरे मन को निर्मल कर, स्थिर आत्मा को मुझ में बसा दे, और यरूशलेम की टूट पड़ी है दीवारों को तू सीधा खड़ा कर प्रभु। रिपेयर माय हार्ट ओ लॉर्ड,
Repair the walls of the church, oh Lord. तू कर प्रभु, तू कर। चर्च भला टूट पड़ा है तो दुश्मन घुसते हैं, जंगली जानवर घुसते हैं। जब हम सोते हैं तो दुश्मन आकर ऐसे जंगली बीज बोते हैं प्रभु। बंद कर दरार को। Repair the walls of Zion. Your good desire and your good pleasure. Build up the walls of Jerusalem. तेरे शहर के दीवार को तू बना ले प्रभु। He is the master builder. Right? Broken lives he can not only mend but can render it far better than never before. टूटे हुए जीवन को वो पुनर्निर्माण करके पहले से अधिक शोभायमान बनाने पर है। If only I will let him, अगर मैं उससे विनती करूं तो तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं को होम बलि से प्रसन्न होगा। Every praise of mine, every song of mine, every prayer of mine, every offering of mine will please the very heart of God. तब मेरी प्रार्थना ये, मेरी आराधना, मेरी स्तुति बलि, मेरा गीत परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली। Rest everything may impress the world, may give me a kind of pseudo satisfaction. बाकी सब कुछ दुनिया के ऊपर प्रभाव डाल सकता है और मुझको भी एक तरह की संतृप्ति दे सकता है। जरूरी नहीं है कि परमेश्वर प्रसन्न। Before we enter into the next year, if Jesus' second coming tarries, may the walls be once again repaired. सारे टूट बड़ी दीवार हमारे जीवन का प्रभु दोबारा खड़ा करे। The enemy can never penetrate, no matter how hard he tries. दुश्मन कितना भी कोशिश क्यों न करे, वो घुस नहीं सके। प्रभु यीशु बनाए, let there be a hedge all around us, built by the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू से ऐसे मजबूती से दीवार खड़े किए जाए that the enemy can never penetrate through. तब every sacrifice will be pleasing to the Lord. तब लोग तेरी वेदी पर बलि चढ़ाएंगे। And the people in the church, people in all the congregations around the world offer such sacrifices. Such sacrifice of praise and sacrifice of thanksgiving. Such sacrifice of worship that will please the very heart of God. सारे कलीसियाओं में परमेश्वर के लोग ऐसी आराधना, ऐसी स्तुति बलि, ऐसे धन्यवाद की बलि चढ़ा सके जो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। पिछले दिनों में 3 हफ्तों में हमने सुन के आया, प्रभु ने हमें नियुक्त किया है, यीशु मसीह ने हमें पिता परमेश्वर के लिए नियुक्त किया है, याजकों का समाज और राजा। We are the kings and priests. And the priests need to have a temple. याजकों को एक मंदिर की आवश्यकता है। हमने देखा याजक लोग कैसे बलि चढ़ाते थे। We saw how they offered the right sacrifices by erecting the right altars. सही वेदी वो लोग तैयार करते थे। अभी परमेश्वर का दास कहता, मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाना जरूर चाहता, but you are the master builder. तू है सही शिल्पकार और राजमिस्त्री, तू है प्रभु। You build it, O Lord. You build it. I bring all that I have. I bring myself, but you build this life, O Lord. मैं लेकर आता, मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता, मेरे सब कुछ देता। तू बना ले प्रभु, तू बना ले। हम आगे बढ़ते हैं, हम 102 में चले जाते हैं। 102 का 16वां वचन में पढ़ना चाहता हूं। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता हो।
answer to the prayers of the saints have come. संतों की प्रार्थना के उत्तर में यहाँ कहता है परमेश्वर ने दोबारा सियोन को बनाया. Let that be our testimony before we say goodbye to this year. इस साल से विदा लेने से पहले ये मेरा गवाही है. Broken I came, Lord. Naked I came. टूटा हुआ मैं आया तेरे पास. नंगा मैं आया तेरे पास. Empty I came तेरे पास. You build me up, Lord. मुझको दोबारा बना कर, मुझको दोबारा खड़ा कर. आत्मिक नयनों से देखकर परमेश्वर के दास कहता है परमेश्वर ने सियोन को फिर बसाया है. अर्थात पहले बनाया था, टूट पड़ा था, दुश्मन ने बिगाड़ा था, फिर बना. Remake this life. Rebuild this life of mine, O Lord, which has been marred by the influence of the enemy. दुश्मन के प्रभाव से बिगड़ गया प्रभु. जीवन का कुछ भाग कम से कम तो दोबारा खड़ा करेगा. उसने बनाया है, उसने सियोन को बनाया है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता. This was David's desire. दाऊद ने कहा ये मेरा आग्रह, ये मेरा आग्रह है. जब सियोन सही रीति से बनाया जाएगा परमेश्वर पूर्ण महिमा के साथ प्रकट होगी. Even if everybody doesn't spring up from their seats, even if all of us do not wave our hands, but the Lord God Jehovah finds our hearts a comfortable place to dwell in now and reign from. Oh, it is done. बहुत ज्यादा आवाज नहीं सुनाई दिया, बहुत ज्यादा नाच गाना नहीं दिखाई दिया, बहुत सारे हाथ हिलाकर कुछ नहीं किया. कभी परमेश्वर की आत्मा हमारे हृदय में चैन से रह सके और वहां से राज्य कर सके, ताकि वो राज्य तक वहां से बढ़ाना चाहता, राज वहां से करना चाहता, उनका बल का संदूक वहां रखना चाहता. Every broken life will be mended by Him when we lay it on your altar. वेदी पर लटाते हाथ टूटा हुआ जीवन दोबारा बनाया जाएगा. From the wrecks it should be built, और एक सफाई मंदिर सा बन जाएगा. It shall become a magnificent house for the Lord. परमेश्वर के लिए अति शोभायमान शानदार एक मंदिर सा वो बनाया जाएगा. हम आगे बढ़ते हैं. हम उत्पत्ति में से चलते हैं. उत्पत्ति 3:24. इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका की पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया. करूबों के बारे में सब मैं बहुत कम समझता. आजकल they have come into prominence now. In the end times, a lot of talk on the ministry of the angels. दूत लोगों की सेवकाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान आजकल लोग लगाते हैं. ऐसे बड़े बड़े लोग अपने जन को ऐसे आह्वान देकर कहते हैं कि दूतों के दर्शन मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए. आज भी ऐसे सुना था, क्योंकि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन दूत लोग दिखते हैं तो दूतों को देख सकते हैं. तो अनेक लोग आजकल दूत को देखते हैं और दूत लोगों के संभाषण सुनते हैं, तो उनसे वो लोग बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, उनका विश्वास बढ़ते हैं. तो वचन में लिखा है कि अंतिम समयों में दूतों की आराधना भी होएगा. वो अब तक नहीं हुआ लगता, पता नहीं. हाँ है, प्रार्थना है मिखाइल के लिए, मिखाइल से प्रार्थना करने वाली एक प्रार्थना कभी कभी यूट्यूब में सब आता है. मिखाइल से भी लोग प्रार्थना करते हैं. I have nothing against the angels because they are the ministering spirits. लेकिन मेरे अद्भुत की बात है
फिर कलीसिया में पूछा कि दूतों को देखिए, वो लोग उसकी आवाज सुने हुए लोग इतने बहुत सारे लोग हैं। हाँ, मैं तो ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। यहाँ खरूब को खड़ा किया। ये खरूब जैसे हम सोचते खिलौना नहीं है, परमेश्वर के महिमा के सामने, उसके महिमा के निकट भी कोई आए, वो जलकर राख बन जाएगा। जलाने वाले अग्नि से उसका तेज है। उसको ढक कर ओढ़ कर रखने वाले जीविया है खरूब लोग। परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को सदा नष्ट होने से बचाने के लिए, अनंत काल के मृत्यु से बचाने के लिए एदन के बारी में करूबों को खड़ा किया। That the enemy cannot deceive them once again, tempting them to go in and eat of the tree of life. ताकि शैतान उसको न फंसाए, वो दोबारा परीक्षा में न पड़े कि वो ये वाणी में घुसकर जीवन फल वृक्ष का फल खाए तो सदा के लिए there will be damned forever. Amen. That's the mercy of God. वो परमेश्वर की कृपा है, दया है, to prevent mankind from getting destroyed eternally. अनंत काल के लिए वो नाश न हो जाए, उसके लिए है। परमेश्वर ने करूबों को खड़ा किया। Dearly beloved, just because God is our Father, just because God the Son is our friend, may we never belittle the glory of God. परमेश्वर हमारा पिता, पुत्र परमेश्वर हमारा मित्र है। उसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी महिमा को लापरवाही से देखना चाहिए, उसकी तेज को तुच्छ मानेंगे। खरूबों का पहला नाम यहाँ लिया गया। ये तो वो वजन में सबसे पहले हम देखते खरूब अनंत काल की मृत्यु से बचा, गिरे हुए मनुष्य, धोखा देने वाले सांप, नागुसे, वही करूँगा। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर अपने पंखों को फैलाने, उसके तेज से, अग्नि से स्वर्गीय जीवियों को बचा कर He makes the clouds his vehicle. कभी भी होता घोर अंधकार में अपने आप को छुपाकर वो प्रकट होता। Nobody can stand. घोर अंधकार, घने बादल से वो अपने आप को ओढ़ कर उसकी महिमा के झलक दिखाता। वो झलक के कारण पर्वत पिघलता, पृथ्वी कांपता, लोग तरसराते हुए कहता हमसे बातें मत करो। मूसा कहता मैं इतना भयचकित हुआ, मैं खड़ा नहीं पाता। उसके सामने खड़े रहने वाली है खरूब। हम खरूब को वहां से देख लिया, हम आगे बढ़ते हैं। अब निर्गमन 25 का 21 और 22। और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर उससे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञा है मुझको देनी होगी उन सबों के विषय में प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे उससे वार्तालाप किया करूंगा। दाऊद कह रहा था ये संदूक के विषय में, तेरे बल के संदूक, यह है वो संदूक
उसका बल का संतूक, वो बल का संतूक तब बनता जब परमेश्वर करूबों के बीच में उसकी महिमा को उतारता, नहीं तो दुश्मन के हाथ में खिलौना बनता और स्त्री लेके घूमता। We insist that His glory may never depart from the ark. हमारे भीतर के संदूक से उसकी महिमा कभी अप्रत्यक्ष न हो जाए। वो बल का संदूक बनकर रहे। Let the Holy Spirit reign. फिलिस्ती को पता चला संतूक आया लड़ाई के मैदान में, कांपने लगा वो लोग, उनको पता है ये बड़ा बदकारी है। But seldom did Israel know that glory had departed. इसराइल को पता भी नहीं चला महिमा निकल चुकी थी। It never happened. You refuse to carry an ark without His presence. You refuse to be a temple with the walls broken down. हम ऐसा मंदिर नहीं बनकर रहेंगे जिसका दीवार टूट पड़ी है। हम ऐसा संदूक लेकर नहीं चलेंगे जिसके ऊपर परमेश्वर का महिमा निवास नहीं करता। वो तो करूबों के बीच में से मैं तुझसे मांगता हूँ। How lightly sometimes we take cherubim and all that. कितने लापरवाही से लोग करूब का सब नाम लेता है। इधर करूब आया, इधर करूब आया होगा भाई। Tremble before God's glory and God's goodness. वो करूबों के बीच में विराजमान है। वे करूबों के बीच में से बातें करते हैं। बहुत सारे लोग जब वाद विवाद करते हैं, बचपन से मेरे साथ भी कुछ लड़का लोग वाद विवाद करते, लोग कहता है तुम लोग बोलते मूर्ति नहीं बनाने का, लेकिन मंदिर में देखो करूब को बना के रखा है। तुम लोग बोलते किसी का कोई प्रतिमा नहीं बनाने का, और देखो सब जगह करूब है। Very now, these are all symbols to cause us to remember that the God of glory dwells amongst the cherubim who hide His brilliance, the consuming fire as He is. जलाकर भस्म करने वाले अग्नि सब परमेश्वर की तेज को ओढ़ कर रखने वाला, ढक कर रखने वाला है करूब लोग। उसके भीतर से वो बात करता है। इसके लिए वो दिखाई नहीं दे सकता। God the Father has not been seen by a single man but Jesus. इधर परमेश्वर के यीशु के सिवाय किसी ने नहीं देखा। And you and I will see Him. Amen. Jesus. Hallelujah. Cherubim will never. cherub लोग नहीं देखेंगे, हम उसको देखेंगे। Amen. But even cherubim know how awesome God is. cherubों को पता है परमेश्वर कितने महान और भाई के योग्य है। Though His children may forget, उनके संतान भूल जाएंगे, लेकिन cherubim जानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। निर्गमन 26 का पहला वचन। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना, इसको बटी हुई सनी वाले और नीले, बैजनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बनवाना। और बढ़िया 31 भी हो गया। नहीं, फिर नीले, बैजनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना, वह बढ़ाई के काम किए हुए करीबों के साथ बने। किसके साथ बने? करीब नहीं है ना, करूब। करूबों के बीच में से
प्रत्यक्ष होकर बात करने वाला यहोवा कहता है वो 2 करूब काफी नहीं है। Let the high priest know where I dwell. मैं कहाँ वास करता, महायाजक को मालूम होना चाहिए। कोई नहीं घुस सकता वहां। जैसे आदम के बारी के फाटक पर करूब को खड़ा किया था, वैसे यहाँ उसका तस्वीर दिखाता है। पर्दे के ऊपर भी करूब है, so that when he enters he should know that he is entering into the holy of holies. वो परम पवित्र स्थान में पैर रख रहा है, ये उसको स्मरण में आना चाहिए। That is how awesome the presence of God is. इतना महान, इतने भयानक है उसकी उपस्थिति। That is why this temple has to be made by him. इसलिए मंदिर उसी के हाथ से ही बनाया जाना चाहिए। That is why this Santuk of Mile, this Ark of Mile should always be an ark of his power because of his presence. उसकी उपस्थिति के कारण मेरा संतूक बल का संतूक बनकर रहे। Sometimes the enemy is not frightened. Even when I roar and shout, चिल्लाता है, बड़े-बड़े आवाज उठाता है, बड़े-बड़े हम हुक्म देता है, दुश्मन को कुछ नहीं होता, क्योंकि संतुक में बल नहीं है। The ark of his power has lost its power because the Holy Spirit is not reigning. पवित्र आत्मा जब तक राज नहीं करता, ये संतुक खाली नाम के लिए है। परमेश्वर की महिमा छोटा सा जानकर हमें मिले, तभी हमें पता चलेगा ये मंदिर की खूबी कैसा होना चाहिए। To have such an awesome God to exhibit himself, manifest himself, there has to be a fitting temple. उसके योग्य एक मंदिर बनना आवश्यक है। वो शोभायमान हो, शानदार। इसके लिए दाऊद ने ऐसा प्रार्थना किया, तेरे बल का संतूक लेकर तू आए और तेरे याजकों को ऐसा सजा, याजकों को ऐसा सजा ताकि हर बलि जो हम चढ़ाए वो खुशबूदार हो, तुझे प्रसन्न कर। We were enthused about to be chosen as priests and kings. याजक और राजाओं के रूप में हमें चुन लिया है, अभियुक्त किया है, उससे बहुत खुश हुआ है। लेकिन हमने आगे बढ़कर पढ़ा, बलि चढ़ाने के लिए है, परमेश्वर को खुश करने वाली बलि, प्रसन्न करने वाली बलि चढ़ाने के लिए इब्रानी में हमने पढ़ा, यीशु क्रिस्त के द्वारा हम तो परमेश्वर के सम्मुख आकर ऐसे बलि चढ़ा सकता है। He is the way. लेकिन मंदिर क्या है उसने हमें बताया। मंदिर में वेदी क्या है उसने हमें सिखाया। वेदी मैं हूँ, बलि का पशु कौन है उसने सिखाया, मैं हूँ। बलि चढ़ाने के लिए तैयार किया गया याजक कौन है उसने सिखाया, मैं हूँ। ऐसा बलि बुद्धिमानी की आराधना। That is the reason our worship teaches the word of God. It is good to have a vision of angels and listen to them speaking. दूतों का दर्शन पाना अच्छा है, उसका संभाषण सुनना और भी बहुत बड़ी बात है। पतरस कहता है, you love a God whom you have never seen. पतरस कहता है, तो परमेश्वर से बिना देख के प्यार करते हो, because you know how awesome He is, though invisible as He is. वो अदृश्य परमेश्वर है, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर इतना महान और भय योग्य है। In my
who is enthroned in the midst of the cherubim, and करूबों के बीच में विराजमान यहोवा. Yes, Hallelujah. The tent of meeting or the temple, मेल मिलाप का तंबू हो या मंदिर हो, ये बात को हमें दिखाता. Maybe in the coming days, many weeks probably, we will keep on looking at this temple. I do not know. कितने हफ्ता है मंदिर के चारों ओर ऐसे घूमते रहेंगे, मुझे पता नहीं. That's what I feel in my mind. Spirit बोलने वाला था. मेरे मन में मुझको ऐसा लगता है अभी, मुझे पता नहीं. हम आगे बढ़ते हैं, पहले राजा में चल जाओ. पहला राजा 8 का 27 से 30 तक. क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे आएगा? तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और यह प्रार्थना सुन जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ, कि तेरी आंख इस भवन की ओर अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर से करे उसे तू सुन ले, और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसको मैं इस स्थान की ओर से गिड़गिड़ा करके करे उसे सुनना, वरन स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना और सुनकर क्षमा करना. 4 वचन ही है, 4 वचन ही पढ़ा ना आपने 27 से 30 तक. मुझे लगता है इतना मैं एक हफ्ता में भी नहीं पढ़ता. उसमें स्वर्ग की उसमें ज्ञान है, मैं बोलूंगा बुद्धिमान है. उसको पिताजी का आग्रह था परमेश्वर के लिए योग्य निवास स्थान बनाना. बिल्कुल बेचैन रहा हो. मरने से पहले लड़का को बुलाया, ब्लूप्रिंट दी, ब्लूप्रिंट का दे दिया. ऐसे पिताजी लोग उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया. We must thank God for such parents who pass on the blueprint to their children. Blueprint का दे दे आने वाले पीढ़ी को. I have had this vision. मैंने ये दर्शन देखा है. I have loved to know Him more and more. उसकी जानकारी में बढ़ने के लिए मुझ में बहुत चाहत रहा. I come this far, you take it further. मैं यहाँ तक आया हूँ, तुम लोग उसको आगे बढ़ाओ. कभी-कभी कुछ चीज देखते तो उसके बीच में कुछ आता है, फोन में ऐसा होता है. कल मैंने एक दौड़ को देखा, रिले रेस देखा, वैसा आ गया वो. तो अमेरिका है, जमैका है, बड़ा कंपटीशन चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं उसमें. तो जमैका आगे है, 3 राउंड हो गया, अभी बैटल हैंड ओवर करना है. अमेरिका ऐसा आता है और ये लड़की चिल्ला चिल्ला कर उसको फिनिशर को कहती है, भाग, मेकअप. मैं यहाँ तक तो पहुंचा, बहुत पीछे था. ऐसा अभी इधर तक लेकर आया, take it forward, and she won the race. दाऊद ने यही किया. बेटे यहाँ तक मैं आया हूँ. उसने इतना सुंदर सा मंदिर बनाया. Nobody could ever match the magnificence and the glamour and the beauty of this temple which Solomon had built centuries ago. युगों से पहले सुलेमान के खान से जो मंदिर बनाया गया, इतना शोभायमान एक मकान, इतने सुंदर और इतने महंगा, इतना कीमतीमान एक मकान इतिहास में अभी तक नहीं बनाया गया, ऐसे लोग कहते हैं. That because of the cost involved. इतना costly structure है. हमारी सब सुनेगा तो नाराज हो जाएगा. ऐसा है. लेकिन he knew how awesome his God is. Oh, I love such people.
उसको पता था उसका परमेश्वर कितने महान और बड़े लोग। An Old Testament king, Dunanium के राजा, I wish I had a fragment of the fear of God that we see in him. उसमें जो परमेश्वर का भय उसके अंश भी उनमें पाए जाए। The reverence he had for his God, परमेश्वर के लिए जो आदर, जितना reverence उसके मन में तो वो कहते मैंने बनाया तो the best that a man could ever make. Let that be our testimony. जितना अत्युत्तम मैं बना सकता उतना मैं बनाया। It may not be better than that great pastor. वो जो महान पासवान है वैसा मैं नहीं बनाया, मैं नहीं बना सकता। I don't have the ability, neither do I have the resources. मेरे पास इतना निपुणता भी नहीं है, मेरे पास इतना सामग्री भी नहीं है। But I made the best I could. जितना मैं कर सका उतना मैं किया। My dad used to always ask me one question: Have you put in your efforts, all your efforts, best efforts? तूने परिश्रम किया क्या? बस I don't care what comes out of it. He was not interested in how much I scored, but he wanted to make sure that I put in my best efforts. कितना अंक में लेकर आया उसको ऊपर नहीं उसकी दृष्टि। To all his children he used to tell only one thing: do your best and leave it to God. उसने किया, लेकिन उसने ये भी जाना कि ये परमेश्वर की महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। But God gets pleased with that. God who created such billions and billions of fragrant flowers was pleased with that oil जो मरियम ने उसके शरीर को अभिषेक करने के लिए कुंडे रखा, सुगंधित तेल से और प्रसन्न हुआ। Because कारण यीशु ने कहा, she did what she could. Oh, every temple will be seen perfect in the eyes of God when I have done the very best I can. Amen. जब मैं परमेश्वर को क्या दे सकता, परमेश्वर के लिए क्या कर सकता, उतना मैं करेगा तो परमेश्वर की दृष्टि में वो अतिशोभायमान मंदिर बन के रहेगा। I don't have to compare it with anything that others have built. बाकी लोगों ने जो बना कर रखा उसके साथ मुझे तुलना नहीं करना है। अबे विधवा को देखो, 2 पैसा डाली उसने। She could drop only 2 small coins and Jesus would certify that she gave much more than anybody else and everybody else. यीशु देखकर कहते ये विधवा ने सबसे अधिक दिया है। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो मैं कुछ बोलता। Some of you people move me to tears when you people give. कुछ लोग कुछ देते तो मैं मुझको सचमुच रोना आता है। I know from which source it is coming. When everything is dried up, they create a source because they love the Lord. सबको सुख पड़ते तो भी सुखी पड़ा है तो भी वो लोग कुछ स्रोत बना लेता है क्योंकि वो लोग परमेश्वर से प्यार करता है। और उसके कहता है कि you do much more than what you could have done. तुम लोग जितना कर सका उतना तुम लोगों ने किया, उससे अधिक भी तुम लोगों ने किया है। इसने वही किया, जितना एक मनुष्य कर सकता उतना किया। लेकिन तुम करूबों के बीच में भी विराजमान हो। उसको मालूम है मंदिर के भीतर करूब है, चारों ओर करूब है, परम पवित्र स्थान कितने पवित्र है वो जानता। इंसान कैसे बनाता? How can you build a replica of the temple in heaven? स्वर्ग में एक मंदिर है, अब स्वर्ग में एक मंदिर है
उसका दृश्य उसने दिखाया था अनेक लोगों को और दाऊद को भी दिखाया था। वो मंदिर के सामने ये मंदिर क्या है? तो ये इंसान के हाथ से बनाया हुआ मंदिर में वास करेगा क्या? फिर भी एक विनती है, हराते हुए फुट फुट कर रोते हुए मैं हाथ कर प्रार्थना करूं, तू सुन ले। This is not the best temple, Lord. This is not the best ark. Yet, Lord, when I cry out, listen to my heart's plea. मैं प्रार्थना करूंगा, सुन ले मेरी विनती सुनना। You will be more than pleased with this humility and this surrender. ऐसी नम्र होकर, ऐसी दीन होकर, जब मैं अपने आप को समर्पित कर कर प्रार्थना, वो जरूर सुनता, वो जरूर सुनता। आगे 43। अब तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान में से सुन, और जिस बात के लिए ऐसा परदेशी तुझे पुकारे उसी के अनुसार व्यवहार करना, जिससे पृथ्वी के सब देशों के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रजा इस्राएल के समान तेरा भय माने, और निश्चय जाने यह भवन जिसे मैंने बनाया है वह तेरा ही कहलाता है। कितने अहंकार से मैं कभी कभी एक से बातें करता, मैं बोलेगा तो होगा, हाँ मैं बोला होना ही चाहिए, ऐसा विश्वास है तो बोल सकते हैं। मुझे इतना विश्वास थोड़ी है, खाली दिखावट बोलते नहीं। दाऊद कहते तेरे लिए मैं निवास स्थान बनाऊंगा, इसने बनाया भी, लेकिन उसको पता है इतने ऊंचे सिंहासन पर करूबों के बीच में विराजमान यहोवा यहाँ उतर कर आकर बैठने वाला तो नहीं है। अगर आप ध्यान से वचन पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सुनेंगे, मेरे पास समझोगे, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। We will be lingering around this for a while. हम इसके चारों ओर घूमते रहेंगे शायद आने वाले दिनों में। कहते मुझे पता है ये तो वो रॉबन सूबेदार है ना, उसने यही कहा था, मेरे घर में आने के योग्य मैं नहीं हूँ। एक शब्द कहो है, जब मैं यहाँ से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करूंगा तो स्वर्ग सियोन से, स्वर्गीय मंदिर से हमें तू सुन लेना और उत्तर भेजना। लॉर्ड, I don't claim to have made a replica of heavenly temple. स्वर्ग के मंदिर के बराबर मैंने एक मंदिर बनाया, ऐसा मैं घमंड से नहीं कह सकूंगा। I will not say that this temple is the best for you. मैं नहीं कहूंगा कि ये मंदिर सबसे अच्छा मंदिर है। आग्रह है, विनती सुने, वहां से उत्तर में, वहां से उत्तर में। How will God not hear such a prayer? ऐसे प्रार्थना प्रभु कैसे नहीं सुनेगा? इतना कुछ करने के बाद ये तेरे योग्य नहीं। Some people say so. आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सुनता हूँ से लोगों का, इतना कुछ करने के बाद जैसे यीशु ने सिखाया, सब करने के बाद बोलो मैं निकम्मा था। ऐसे लोगों को सुनने के जो मिलता मुझे बहुत अच्छा लगता है। They know how great a God they are privileged to serve. वो लोग जानते इतने महान परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक सौभाग्य उनको मिला है। They are not showing any favor. They don't order yet. वो लोग कोई एहसान नहीं करता, मेहरबानी नहीं करता, बड़ा सौभाग्य। बहुत सारी गवाहियां मेरे सामने आते, कुछ लोग ऐसे कहते मैंने ऐसा किया तो लोग ऐसा करेगा, होगा भाई। लेकिन इतने ये सब करने के बाद ये परमेश्वर का दास कहता है, क्या बना के रखा है? मुझे पता है तेरी अद्भुत कृपा और करुणा से तेरे महिमा के एक अंश शकीना महिमा के रूप में करीबों के बीच में साल में है तुम्हारा। But I know every day and every moment
My cry, my groaning will be heard from the throne in heaven. लेकिन मैं जानता हूं मेरे हृदय से कि करा मेरा, मेरी प्रार्थना जो धरती की चोट से हो या दोनों की अवस्था में से हो, तू सुन लेगा। यहोवे इसलिए मैं मधुरे पढ़ियर में, O Lord, build the walls of Jerusalem. That every prayer will be as a fragrant incense offering. हार बिनती एक सुगंधित धूप बलि सा स्वर्गीय सिंहासन के सम्मुख वह स्वीकृति पाएगा, स्वीकृति पाएगा। These frail, weak-looking priests, as we are, our prayers will be heard. इतने कमजोर, इतने बलहीन दिखाई देने वाले याचक लोग जो हम हैं, हमारी विनती सुन लिया जाएगा, उत्तर भेज दिया जाएगा, स्वर्गीय सिंहासन से। A fitting, magnificent temple that cannot be seen by the world around will be accepted in the eyes of God. दुनिया देख नहीं सकते इसकी खूबी और शोभा, लेकिन परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। जैसे विधवा की दान से प्रसन्न, जैसे मरियम की सुगंधित तेल से प्रसन्न हुआ, वो प्रसन्न हुआ। Mary was acting like a priest. Read about it. And that woman was doing an offering as a priesthood. Let that be our heart's desire. Amen. हम आगे बढ़ते, हम यशायाह में चले जाते हैं। यशायाह 6 का 1 से 4। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए जिनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। कितने बार पढ़ा है कि महान अच्छे परमेश्वर के जो प्रचारक लोग कहता है, जिसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो यूनानी हम पढ़ते रहते हैं। मैं कैसे काम किया है, I don't have great sermons to preach people. मैं बार उधर ही चक्कर काटता। ये कितने बार इधर पढ़ा होगा, अगले हफ्ते में भी शायद नहीं पढ़ूंगा। उसने एक झलक को देखा, खरूबों को देखा, उसने सराफों को देखा, उसके मध्य में विराजमान है परमेश्वर यहोवा। एक पल में उसका मनोभाव बदल गया, his attitude will change. उसका दृष्टिकोण बदल गया। He knew who his God is. Yes. उसको पता चला जिस परमेश्वर की उपासना सेवा वो करता, वो कौन है। He knew that he had divided the Red Sea. उसको पता था लाल समुद्र को उसने डुबाया, उसको पता। He also knew that he had caused Jordan to flow back. उल्टा बहाया दिया उसने यर्दन नदी को, उसको अच्छी तरह मालूम है। 10 बड़े-बड़े आपत्ति जो मिस्र देश को ऊपर लेकर आया, उसको पता है। He is a mighty God. But now he had a glimpse into the glory of his throne. उसका निवास स्थान और उसके जो सिंहासन, उसकी महिमा के एक झलक उसने देखा। खरूबों के बीच में विराजमान यहोवा।
just because I shout loud, just because I scream out, let me never think that the Holy Spirit will act. मेरे चिल्लाने से, मेरे गर्जन से ऐसा मैं ना सोचूं कि पवित्र आत्मा कार्य करेगा. All this while I was recording things, and every time I read the word, I know the right atmosphere has to be made. सही वातावरण बनाना आवश्यक. David knew he cannot do it. Solomon knew he could not do it. But God is more than willing to do it when I let him do it. मैं नहीं कर सकता हूँ. दाऊद जानता था वो नहीं कर सकता, इसलिए कहा तू बना. सुलेमान जानता था वो नहीं कर सकता. सबों ने अपना अपना सबसे अत्युत्तम चीज अर्पण किया. दाऊद ने सब कुछ दिया, सुलेमान ने इतना सुंदर बनाया. But perfection comes from God. सिद्धता ऊपर से आती है. उसने देखा कितने महान है उसका परमेश्वर. स्वर्गीय मंदिर कैसा है उसने देखा. सिंहासन की महिमा को उसने देखा. उसके बीच में हमारा परमेश्वर विराजमान. Amen. And who we are? Yes. We are His priests Yes. and His princes. Amen. हम उसके याजक लोग. Yes. May I never forget this. मैं कभी-कभी ये भूल जाता, मैं आपके विषय में नहीं कहता. I tend to take it very very lightly. मैं बहुत हल्का से लेता, लापरवाही से लेता उसको. बाइबल में लिखा है, blessed are those people who know their God. The last 4 decades, many things have happened to the church and the paradigms involved. पिछले 40 वर्ष के अंदर बहुत कुछ रूपांतर हुआ है कलीसिया में. बहुत कुछ बदल गया है. जब मैं मैनेजमेंट करता तो वो हमेशा लोग कहते पैराडाइम शिफ्ट. एक एक चीज लेकर आते वो लोग एक ही समय में लोगों को प्रभावित करने के लिए है वो आते लेकर आते. पहले हमको बोलता था मैनेजमेंट में एग्जाम्पल, आप अच्छा आदर्श बनो, वैसे बहुत अच्छा से चलेगा आपका कारखाना या आपका धंधा सब चलेगा. बाद में बोला नहीं मैनेजमेंट बाय डेलीगेशन. लोगों को कुछ जिम्मेदार ठहराओ, ऐसा मैनेजमेंट है, ऐसा बढ़ता है. वो डेलीगेशन कुछ लोग कह के बहुत सारा बेचा. ये सब बेचता है, ये सब व्यापार है. वो सब बेचा, किताब लिखा, वो सब बाद में बोले नहीं डेलीगेशन से बात नहीं होता. मैनेजमेंट बाय एम्पावरमेंट. हाँ, लोगों का अधिकार देने से होता एम्पावरमेंट. बाद में एक महान आदमी आया, बोला कि मैनेजमेंट बाय कंसेंसस. अधिकार भी नहीं, डेलीगेशन भी नहीं, एक ही सोच, एक ही लक्ष्य. ऐसे बड़े these are called paradigm shift. Unfortunately, there is no place, there is no room in the Church of Jesus Christ for shifting paradigms. मैंने कुछ कहा, मुझे हिंदी में बोलने को इतना आता नहीं. यीशु मसीह की कलीसिया में ऐसे बदलने वाले उपदेश और बदलने वाले तत्व के लिए कोई जगह नहीं है. Behold, I change not. परमेश्वर यहोवा कहता, मैं नहीं बदलता. My word is just as relevant today as it was from the beginning. Amen. अनादि से मेरा वचन कितना स्थिर किया गया है, कितना प्रसन्न है, वैसा आज भी है. I change not. वहाँ करूब चिल्लाते हैं, सिराब चिल्लाते हैं, एक दूसरे को कहते हैं त्राई परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और वो एक है. ये प्रकाशन नबी को दिया गया. Isaiah received this knowledge. And after 3,000 years, we have lost it. Many preachers around the globe
3000 बरस बीतने से ये दिन नष्ट हो गया। The devil is very cunning. शैतान बहुत ही बड़ा चालाक है। May we know who our God is, and may we know how majestic, how awesome He is. हम अपने परमेश्वर को जानने का यत्न करें। वो कितने महिमामय है, तेजोमय है, उसको जानकारी हमें मिले। हम आगे बढ़ते हैं। यहेजकेल में चले जाते हैं। यहेजकेल 1:4 से 6 तक पढ़ते हैं। परमेश्वर के विषय यहेजकेल का प्रथम दर्शन। जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है, और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है, और उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। हेर ने भी ये दर्शन आया नहीं है। उत्तर मैं हमेशा कहता, उत्तर बोलेगा तो क्या अति ऊंचाई है। ऐसा दर्शन सच ए फायरी फर्नेस, धधकने वाली एक भट्टी की तरह है, ज्वाला। और उन्होंने खरूबों को देखा। उसने खरूबों को देखा। खरूबों का वर्णन करने के लिए उसको बहुत तकलीफ हो रहा है। He is hunting for words and the language is found wanting. उसको कोई भाषा भी नहीं मिल रहा है, उसको शब्द भी नहीं मिल रहा है। कुछ तो वर्णन किया, थोड़ा बहुत मनुष्य के जैसा दिखता है, ऐसा कहा, उसका मुँह ऐसा वैसा कहा, इतना ही उससे बाद में पढ़ने के लिए मेरे पास इतना समय नहीं। वो महिमा के सामने लाश समान गिरा। गंभीर अनेक बात उसको देखने को मिला। यह है हमारा परमेश्वर, जिसकी आराधना करने के लिए, जिसके सम्मुख बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें याजक के रूप में, राजपदधारी याजक के रूप में चुन लिया। When I exult and get excited because of my calling and my entitlement, may I remind myself, may I keep on reminding myself how awesome, how glorious a God I serve. जब मैं याजक के बुलाहट में इतना आनंदित होता, मैं इतने उत्पाद से रहता, मैं निरंतर अपने आप को याद दिलाऊं कितने महान और तेजोमय परमेश्वर की सेवा में करता हूँ, इसकी आराधना में करता हूँ। और उन लोग एक दूसरे को याद दिलाते, सिराफ लोग एक दूसरे को याद दिलाते, अब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे वो कहने का मतलब वो है, वो पवित्र है। यस, दुनिया को लगता है कि हम ही सबसे बड़ा पवित्र है। दूसरों कितना खूबसूरत है, उनके पंखे कितने सुंदर है, उसके रंग कितने अच्छे हैं, देखकर हम कितने आनंदित हो जाता है। Even if you do not get to see a single angel in your life, if you've seen a glimpse of God's glory with your spiritual eyes, you are a blessed man. अनेक दूतों का दर्शन भी नहीं पाया तो भी परमेश्वर की खूबी और महिमा और तेज का एक झलक भी आपने आपके आत्मिक नयनों से देखे हो। आप सौभाग्यवान हैं, आपका जीवन धन्य है। हालेलुया। Show me your glory would cry, Moses. मूसा का एक ही विनती है, इतने चिन्ह चमत्कार अपना हाथ से करने के बाद भी प्रभु तेरी महिमा दिखा। Yes. Praise God. Is it something that I should reach as the year is rolling away?
साल बीत रहे ऐसा ही वाक्य कहना है, मुझे पता है। I have no sermons to preach, मेरे पास ऐसे देने के लिए भाषण मेरे पास नहीं। There are plenty of things which I cannot place before you। एक साधारण एक कमजोर आदमी है। I don't have good sermons, I don't have notes, not a single note, कुछ नहीं है मेरे पास। But mostly when I preach, I know what I'll preach next Sunday। This has been with me for years and years। और कुछ मैं जानता नहीं है। तो I become obedient to it। सही है गलत मैं नहीं जानता, but मैं आज्ञाकारी बन कर देता। I refuse to bring in my ideas। याजक के रूम में बात करते 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 मुझे पता चला कि याजक को बलि चढ़ाने के लिए ऐसा जगह होना चाहिए। मैं व्यवस्था विवरण का पुस्तक से रिकॉर्डिंग कर रहा है, आपको नहीं सुनना वो सुनना बोरिंग है वो, लेकिन मैं करता बार 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 परमेश्वर यहोवा कहता तू चलाने के लिए कुछ लेकर आएगा, तू पहला फल लेकर आएगा, तू कुछ भी लेकर आएगा, जैसे तू चाहे वैसे जगह में जाकर तू अर्पण नहीं कर सकता। जो जगह को मैं चुन लेगा मेरा नाम रखने के लिए, मैं बार 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 वो पढ़ता, मैं रिकॉर्डिंग करता, आप तो ध्यान से नहीं सुनता होगा क्योंकि उसमें कुछ बड़े बात खाई नहीं है। मेरा नाम रखने के लिए मैं जो जगह चुन लेगा वहां तू लेकर। Even in the New Testament it's so crystal clear। ये जुना नियम की शिक्षा ही नहीं, नया नियम में उससे अच्छा, उससे ज्यादा सफाई से ये बात को सिखाया। इसलिए पत्रस ने कहा कि तुम भी ऐसे निकम्मे पत्थर हो, लेकिन कोने की सिरे के पत्थर के समीप ले आया जाने के कारण जीवित पत्थर बन चुके हो, बनाया जा रहे हो। हम आगे पढ़ते हैं दानियल 7 का 9 से 14 तक पढ़ते हैं। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिमसा उजला और सिर के बाल निर्मल उन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग से दिखाई पड़ते थे। उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल करते थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। उस समय सिंह का बड़ा बोल सुनकर मैं देखता रहा और देखते देखते अंत में देखा कि वह जंतु घात किया गया और उसका शरीर धधकती हुई आग से भस्म किया गया और शेष जंतुओं का अधिकार ले लिया गया, परंतु उनका प्राण उस समय के लिए बचाया गया। अभी बंद करो, कितना हो गया? 12। कितना थक जाते, कितना दानियल ने भी देखा। उसको पता चला परमेश्वर की महिमा, उसका सिंहासन कहा, ऐसे परमेश्वर की सेवा कर सकता, उसके सम्मुख जाकर बांध कर जा सकता है। इसके लिए उसने उसको पुत्र को भेजा। Jesus are the way to the Father. You can make it to उसने कहा मैं मार्ग पिता तक तुम्हें पहुंचाने वाला पुल में You will be able to serve such a mighty God. Come before Him through Jesus Christ our blessed Lord। हमारा उद्धारक और हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धधकने वाली अग्नि के बीच में अति ऊंचा सिंहासन पर विराजमान यहोवा का सम्मुख हम आ सकते हैं। हालेलुया। इससे किए में से मैंने कुछ भाग नहीं पढ़ा, इसलिए नहीं पढ़ा कि एक तो मुझे बहुत जल्दी आज खत्म करना और दूसरा है मुझे दानियल पढ़ने के बाद साथ में कहना है। 12 तक पढ़ा, पिता परमेश्वर के सिंहासन का एक दृश्य सब झलक है, वो सब पूरा देख सकता है, किसी ने नहीं देखा है।
करूबी डर के मारे आंख खोलकर देखा नहीं। वो है उसको परमेश्वर। लेकिन हमें आशा दिलाने वाली बात ऐसे केल ने भी देखा था, बेदी के भीतर से मनुष्य का सही हाथ बढ़ाया गया परमेश्वर का हाथ, वो आप तक पहुंचता, वो हाथ आप तक पहुंचता, मेरे पास आता, धरती के छोर तक पहुंचता, अधोलोक की अवस्था में मैं पड़ा हूँ, वहां तक पहुंचता, गुफा में मैंने अपने को छुपाया है, वहां तक पहुंचता, वृक्ष के नीचे मरने के लिए मैं सोया हूँ, वहां तक पहुंचता, वो हाथ है। परमेश्वर का बढ़ाया गया भुजा वो है, परमेश्वर का बलवंत हाथ वो है, वो हाथ मेरे लिए बनाया गया है। मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। देखो, behold, one man, the Son of Man is approaching such a glorious, exalted throne of God. एक मनुष्य को देखो, वो मनुष्य का पुत्र, एक मनुष्य, एक स्त्री के संतान पहुंच रहा है परमेश्वर के महान सिंहासन तक। हमें अति ऊंचाई में विराजमान परमेश्वर तक एक मनुष्य पहुंच रहा है। उसका हाथ देखो, एक हाथ मेरे ओर बढ़ाया गया है, क्रूस पर देखो हाथ फैलाया है, एक हाथ से उसने पिता का हाथ को पकड़ा है, दूसरे हाथ से मेरे बलहीन हाथ को पकड़ा है, मुझे मेरा पैर विलाप कराया है, मेरा पैर विलाप हुआ है। I have peace with God, we have peace with God। अब उसकी सेवा, Yes, hallelujah। hence we are not frightened, we are not intimidated। इसलिए हम भयभीत नहीं होता, कोई हमें धमकाएगा नहीं। One man as the first fruit has made it। पहला फल, हालेलुया, उसने किया है, उसने मार्ग बनाया है। बोला मेरे कदमों में चलते आओ, you will also make it। मेरे पद चिन्हों में चलते आओगे, you will also make it। So we are प्रिंस जी का, प्रिंस जी का परमेश्वर के लिए याचित है। हम परमेश्वर के महान राजाओं का राज्य का राजकुमार, we shall serve him, we shall offer to him thrice sacrifices because of our high priest। हमारे महायाजक, हमारे महायाजक, prayers will be answered। Hallelujah। Petitions will be accepted। विनती सुन लिया जाएगा, प्रार्थना ग्रहण किया जाएगा। Because of one man। Yes, hallelujah। The first fruit, पहला फल। Yes, Lord. The way, the truth, Yes, and the life। yes। उसके कारण आने वाले दिनों में हम देखेंगे शायद how the high priest will enter into the holy of holies। परम पवित्र स्थान में कैसे महायाजक घुसते हम देखेंगे। You will see the way, you will see the truth that will lead us to eternal life। और एक उधर पड़ा है, एक वचन है, बड़ा ब्रैकेट है, उसको पढ़ के खत्म करते हैं आज के लिए। जकरिया 6:12 और 13। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाक है,
वह अपने ही स्थान में उग कर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। ये पुरुष को दानियल ने देखा, उसको हमने भी देखा। ये पुरुष के हाथ को एसेकियल ने देखा, हमने भी देखा। ये वो पुरुष है, वो ये मंदिर बनाएगा। कितना भी बुरी अवस्था में क्यों ना हो, वो बनाएगा। He is the high priest, वो महायाजक है, वो राज करेगा, साथ साथ ये मंदिर को बनाएगा। We shall worship him in the beauty of holiness. पवित्रता से शोभायमान होकर हम उसकी आराधना करेंगे। God will continue from here with a strong desire that our temples may be renewed and perfected even as we enter into the new year. नया साल में प्रवेश करने से पहले हम ये प्रार्थना करेंगे, याद कर रखेंगे, अगर शहर में ना टूट पड़ी है, दीवार टूट पड़ी है, तो बल का संतुक से सामर्थ्य आत्मा निकल चुका है, तो राज नहीं कर रहा वो दोबारा एक स्थिर आत्मा बनाया जाए और हम सही बलि चढ़ाते हैं। नया साल में प्रवेश करना है, तब तक पवित्र आत्मा में चलाए यीशु के नाम में। आमीन। कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए, हम सबको कि वचन को कलीसिया की ओर से ग्रहण करके प्रार्थना कीजिए और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए। पूरी रीति से प्रभु कलीसिया तेरे वचन को हम अपनाते हुए धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन जो सत्य है, आत्मा है, पूरी तरह से ग्रहण योग्य है, विश्वास योग्य वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो हमें दोबारा से बना प्रभु, सियोन को तो दोबारा से बनाएगा, तेरा वचन कहता है। हमारी सरपनाहें टूट पड़ी है, दरार है प्रभु, कमियां है, कमजोरियां है, गलतियां है। इसके बावजूद तेरी कृपा से हम तेरे पास आते और तुझसे विनती करते प्रभु कि तू हमें बना प्रभु, तू हमें दोबारा से बना और तू हमारा बीच में वास कर प्रभु। तो अपनी महिमा, अपने सामर्थ्य दिखा प्रभु जी हमारे बीच में, हमारे ऊपर दोबारा से प्रभु जी अपनी करुणा बरसा। तेरी महिमा हम में से दिखाई दे जैसे सियोन में से दिखाई दे प्रभु जी। दया कर प्रभु, करुणा बरसा प्रभु, हमें बना, हम तेरे शोभायमान मंदिर बन जाए प्रभु जी, और तू हमारा बीच में वास और हम याजक बन जाए प्रभु, हम बलि चढ़ाए प्रभु जी। बलि भी हम थे, याजक भी हम थे, सब कुछ हम बन नहीं के, तेरे ओर से हम शुद्ध किया जाए और तू ही हमें बना प्रभु जी। तेरे सिवाय हम कुछ भी नहीं है प्रभु, सुंदर सा मंदिर बनने के लिए तेरा हाथ काफी है, हम जानते प्रभु जी। स्वर्गीय शिल्पकार, हे राजमिस्त्री हमें बना, हमें तैयार कर, तेरा शोभायमान मंदिर बनने के हमें सजा। तेरी कृपा हम पर दोबारा से बरसाए, स्थिर आत्मा से हम बनाया, सारी आदर महिमा तुझको दे।
यीशु मसीहा के नाम से। आमीन आमीन। तो परमेश्वर की असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाली स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करके आए और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करती है, उन सबके साथ हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के सारे एक लोग जो दुख संकट और परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनके साथ, परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल के साथ सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर हम लोगों को बहुत खास आशीर्वाद करे, शांति से संभाल कर रखे, हर जरूरत को पूरा करे, सुरक्षित रक्षा करे, यीशु के नाम में आमीन।